पर्दे में रहने वाला ससुराल। एक बड़े ससुराल में मॉडर्न बहू चारू शशि से शादी कर घर में चावल का कलश गिराकर गृह प्रवेश करती है। तब घूंघट वाली सास बहू की आरती करती है। बहू अंदर आ जाओ। जी माँ जी, लेकिन आपने पर्दा क्यों किया है? घर में आई नहीं हो और आते ही प्रश्न पूछने लग गई। पर्दा तो तुम्हें भी करना पड़ेगा, इस घर की औरतें पर्दा करके रहती हैं। चलो तुम भी पर्दा कर लो, अकेले में भी हो ना तो पर्दा हटना नहीं चाहिए, यही इस घर का नियम है। पर दादी जी लगता है तुमने सुना नहीं हमने क्या कहा। हम अच्छे से जानते हैं तुम बहुत बड़े अमीर घर की मॉडर्न बहू हो, लेकिन पर्दा तो करना ही होगा। जब मेरी बहू इतने सालों से आज तक कर रही है तो तुम्हें भी करना होगा। जी बड़ी दादी। चारू फौरन अपना घूंघट कर सास और दादी सास के कहने पर घर की सारी रस्मों को निभाती है। अगले दिन जब वो पहली रसोई कर रही थी तो पर्दे की आड़ में उसे दरवाजा दिखाई नहीं देता और वो सिर में मार बैठती है। हे राम, ये मैं कैसे ससुराल में आ गई हूँ जहाँ सास को बड़ी दादी ने आज तक पर्दा करवा कर रखा है। आजकल का तो मॉडर्न जमाना है, मैं कैसे रहूंगी इस पर्दे में? ऊपर से चोट लग गई। धीरे बोलो, किसी ने सुन लिया तो मुसीबत हो जाएगी। और जो तुमने पर्दा हटा दिया इसे रख लो, कहीं बड़ी दादी ने देख लिया तो गड़बड़ हो जाएगी। जेठानी जी, थोड़ी सी चैन की सांस तो लेने दीजिए। घूंघट में पूरा खाना बनाना है, सामान निकाल कर रख लेती हूँ, आप देखते रहना दरवाजे पर। पर्दे वाली जेठानी उसकी बात मान जाती है। चारू मसाले निकाल ही रही थी, इतने में बड़ी दादी आ जाती है। ये क्या हो रहा है चारू बहू? कल ही तो मैंने तुम्हें समझाया था कि यहाँ की औरतें पर्दे में रहती हैं, इसके बाद भी तुम। चारू डर से फौरन पर्दा कर लेती है। नहीं नहीं बड़ी दादी, ऐसा नहीं है, वो मेरे सर में लग गई थी अभी, इसलिए कुछ देर के लिए पर्दा हटा दिया। चाहे सर फूटे, आंख फूटे या धरती फटे, पर तुम्हारा पर्दा नहीं हटना चाहिए, समझी? और बड़ी बहू, तूने नहीं समझाया इसे? माफ कर दीजिए बड़ी दादी, आगे से ऐसा नहीं होगा। जी बड़ी दादी। ये कहकर बड़ी दादी चली जाती हैं। कुछ देर बाद सब नई बहू के हाथ की पहली रसोई का खाना खाते हैं, जहां पर्दे के चक्कर में कटोरी की जगह टेबल पर सब्जी पूरी परोस देती है। अरे बहू, पर्दा तो मैंने भी किया है, पर तू ये क्या हरकत कर रही है? सॉरी माँ जी, गलती से हो गया। माँ जी शुरू कीजिए। बहू, अभी तेरी 3 नंद में से 2 नंद आई नहीं है। इस घर का नियम है कि जब तक डाइनिंग टेबल पर सब लोग ना आ जाएं, कोई खाना शुरू नहीं करता। हे भगवान, इस घर के नियम सुन सुन के तो मेरा दिमाग फट रहा है। यहाँ मेरे पेट में हाथी चूहा दौड़ रहे हैं। ए पोता बहू, मन में क्या बड़बड़ाई जा रही है? मुझे साफ पता चल रहा है। इस पर्दे को नीचे कर, तेरी ठोडी ना दिखे। जी माँ जी। अरे यार, बहुत जोरों से भूख लग रही है। चेतना देखकर आना। मोनिका कहाँ गई? मैं लेकर आती हूँ। चेतना मोनिका को कमरे में बुलाती है। इतने में दोनों बेटे भी अपने कमरे से डाइनिंग टेबल पर आकर बैठ जाते हैं, जिसके बाद सभी लोग खाना खा पाते हैं। खाना खाकर बहू को पहली रसोई का शगुन दे दिया जाता है। ऐसे ही वक्त गुजरता है। मॉडर्न बहू ने कई सारी चीजें अपने मन में दबा ली थी। ऊपर से घर की सारी औरतें पर्दे में रहती थी। एक दिन चारू शशि से कहती है, शशि, हम दोनों को कितने दिन हो गए एक दूसरे के साथ प्राइवेट टाइम ही नहीं मिला। मुझे कैंडल लाइट डिनर पर जाना है तुम्हारे साथ, चलो ना, मुझे कल लेकर चलो। यार, तुम बड़ी दादी का गुस्सा जानती हो ना। इस घर में कोई बाहर जाकर खाना नहीं खा सकता। भूल जाओ, हम बाहर तो नहीं जा सकते। इसका मतलब शशि, मैं जिंदगी भर इन लोगों के साथ ही खाना खाऊंगी? क्या हमारा अपना कोई टाइम नहीं है क्या? आइडिया, तुम बोलना मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है, मुझे डॉक्टर के पास ले जाओगे। इसी बहाने हम रेस्टोरेंट में खाना खाकर आ जाएंगे। चलो ठीक है, ट्राई करता हूँ। अगले दिन से पर्दे वाली बहू पेट दर्द का नाटक करती है और जब पति ऑफिस से घर आ जाता है तो पर्दे में उसे बाहर ले जा रहा होता है। तब बड़ी दादी, शशि, तू बहू को कहाँ लेकर जा रहा है? बड़ी दादी, इसके पेट में बहुत दर्द हो रहा है, एक बार डॉक्टर को दिखाकर लाना चाहता हूँ। अरे इतना दर्द था तो बहू हमें पहले बता देती, क्यों छोरे को परेशान कर रही है लता बहू? जब बहू को पेट दर्द का नुस्खा बता दे, क्या पता ठीक हो जाए। लेकिन दादी। सब्र करो भाई। हे भगवान, इस बुढ़ी ने मेरा अलग खून पी रखा है। इतने में लता ओमवती की बात सुन बहू को नुस्खा बनाकर दे देती है, जिसे अपने कमरे में जाकर वो पीती ही नहीं है और गुस्से से पति पर फूट पड़ती है। शशि, तुम मुझे ये बताओ, तुम्हारी दादी सबकी जिंदगी में इतना टांग क्यों उड़ाती है? क्या उनकी वजह से हमें सांस मिल रही है? हर बात पर नचाती फिरती है। अब मैं करूं तो करूं क्या? यही बात तीनों नंद सुनकर कमरे में आती हैं। भाभी भैया, हमारी एक फ्रेंड ने हमें बर्थडे पार्टी दी है, लेकिन लॉन्ज में, और हमारा ड्रेस कोड 1 पीस है। हम वहाँ पर कैसे जाएं? आपको पता है ना, बड़ी दादी सुनते ही मना कर देंगी।
हाँ भाभी कुछ तो करो ना, मेरे पास एक तरकीब है, सुनो। चारू की तरकीब सुनते ही तीनों नंद खुशी से उछल पड़ते हैं और शशि के चेहरे पर 12 बज जाते हैं। फिर दोनों नंद बुर्का पहन मोनिका के साथ जा रही होती हैं। तभी बड़ी दादी शक की नजरों से देखकर उसे रोकती हैं। ए मोनिका, ये तेरी दोनों सहेलियां कौन है जो बुरखे में घर के अंदर आई हैं? दादी वो ये मेरी फ्रेंड है, कुछ कॉलेज के काम से नोट्स के लिए आई थी। ठीक है, चली जाएंगी, लेकिन इनको बोल पहले अपनी शक्ल दिखाएं। अरे अब तो मर गए रे। खबरदार, जो आपने हमारे पर्दे को छुआ तो, जैसे आपके घर में पर्दे का रिवाज है वैसे हमारे भी होता है, और हम अपना चेहरा कहीं नहीं दिखा सकते। क्यों मुंह दिखाने लायक नहीं हो? दादी ऐसा मत कहिए, मुझे और मेरी फ्रेंड्स को जाने दीजिए, उसके पेरेंट्स कॉल कर रहे हैं बार बार। ठीक है, जाओ। तभी तीनों नंद बाहर चली जाती हैं और मॉल में कपड़े बदलकर अपनी नई भाभी को थैंक्स कहती हैं और लाउंज जाकर फ्रेंड्स का बर्थडे मनाती हैं। वाह भाभी, कितना कमाल का आइडिया था। इट्स टाइम टू डिस्को, कौन मिले देखो किसको, इट्स टाइम टू डिस्को। ऐसे घर के लोग अब बातें छुपाकर पर्दा करके अपने अपने मन का सब कुछ करते थे। जेठ जेठानी झूठ बोलकर मूवी देखने जाते हैं। देवर देवरानी हाथ पर चोट लगाकर अस्पताल के बहाने से रेस्टोरेंट में खाना खाने चले जाते हैं। बड़ी दादी को पता लगने पर वो अपने बेटे से कहती है, मोहनलाल, तू देख रहा है ना, ये सब लोग मुझे पागल समझते। नहीं पता मैंने ससुराल में किस लिए पर्दा करवाया था, पर अब तो ये एक के ऊपर एक पर्दा करने लगे हैं झूठ बोलकर। बाहर मूवी देखने जाते हैं, रेस्टोरेंट का खाना खाने जाते हैं। हाँ माँ, कुछ कह भी तो नहीं सकते, दोनों बेटे अपनी पत्नियों के साथ घूम रहे हैं। और वो तो छोड़, तेरी तीनों बेटियां भी झूठ बोलकर डिस्को में गई थी। वो तो पड़ोसी से पता चला मुझे। हो ना हो ये सब मॉडर्न बहू की वजह से हुआ है, वरना आज तक इस घर में कुछ भी ऐसा नहीं हुआ था। शाम को फिर पर्दा करके सभी औरतें घर वालों के साथ खाना खा रही होती हैं कि ओमवती को तेज मिर्च से खांसी उठ जाती है और वो पानी पीती है। अरे राम रे, तुम सब कितनी मिर्ची डालते हो, आंखें बंद करके डालते हो क्या? नहीं माँ जी, ऐसा नहीं है। देख, मेरा बेटा भी खास रहा है। बस बहुत हो गया, आपसे इस घर में सिर्फ रोटी उबले हुए दाल चावल बनेंगे, कोई तड़का नहीं लगेगा और सब यही खाएंगे। न चाहते हुए भी घर वालों को अगले दिन से उबला हुआ खाना खाना पड़ता है। तीनों सास बहू बेटियां रसोई में रहती हैं। अब तो हद हो गई है, बड़ी दादी की वजह से उबला हुआ खाना खाना पड़ता है। अरे मैं क्या बोलूं, मैं तो खुद परेशान हूँ माँ जी से। माँ जी 4 दिन से उबला हुआ दोनों टाइम खाना खाकर अब तो मेरी भी हिम्मत नहीं हो रही है। लेकिन कल घर के पास मेला लगा हुआ है, चलिए ना वहां सब चलकर चाट पकौड़ी, मंचूरियन, चिली पोटैटो, चाइनीज, मोमोज ये सब खाते हैं। अरे बहू, हम सबका माँ जी के सामने से मेले में पहुंचना असंभव है। अब असंभव है तो संभव करेंगे। सब अलग अलग बहाना मारकर 5 बजे मेले में मिलेंगे, बात खत्म। ये अगले दिन दोनों बेटे ऑफिस से ही मेले में पहुंच जाते हैं। देवरानी जिठानी सब्जी का बोलकर मेले में पहुंच जाती हैं। तीनों नंद ट्यूशन के बहाने मेले पर पहुंचती हैं। लास्ट में सास मंदिर का बोलकर मेले में चली जाती है। तब ओमवती मोहनलाल से कहती है, अजीब बात है बेटा, घर के सारे लोग किसी ना किसी काम से तुरंत चले गए। जरूर दाल में कुछ काला है। बहू भी शाम के 5 बजे मंदिर में गई है। मैं भी यही सोच रहा हूँ माँ। मुझे पता है ये सब कहाँ गए होंगे, चल मेरे साथ। इतने में ओमवती अपने बेटे के साथ ऑटो से मेले में पहुंच जाती है, जहां देखती है पूरा परिवार हंसी ठाके के साथ गोलगप्पे चाट पापड़ी का मजा ले रहे थे। अरे वाह, कितने दिनों बाद मैं कुछ चटपटा खा रही हूँ। हाँ माँ जी, मैं भी। अच्छा, तुम्हारा मंदिर, ऑफिस, ट्यूशन, बाजार ये है ना? मुझे नहीं पता था। अब तुम लोग इतना पर्दा करने लगोगे कि मुझसे झूठ बोलोगे। लता बहू, तुम भी अपनी बहू के साथ मिल गई? हाँ माँ जी, तो क्या करूँ, 40 सालों से आपके एक इशारे को मान रही हूँ। अरे मेरा दिल भी करता है कि मैं अपने मन का करूँ। और बड़ी दादी, हम सब भी कब तक अपने मन को मारकर आपकी बात सुनेंगे? कब तक आपके इशारों पर कठपुतली की तरह नाचते रहेंगे? मैं अपने पति के साथ कहीं बाहर नहीं जा सकती, कुछ खा नहीं सकती। क्या शादी के बाद हमें इतनी भी आजादी नहीं है? और वो तीनों, उनकी शादी हो जाएगी, वो कब अपनी जिंदगी को जिएंगी? सच बोलूं तो नजरें चुराना, झूठ बोलना, पर्दा करना, ये सब आपकी बात मानने की वजह से ही हो रहा है। अगर आप सब कुछ कंट्रोल में नहीं करती तो सब ठीक होता।
वाह बहू, आज तुम्हारी ये सब बात सुनकर बुरा तो लगा, लेकिन ठीक भी है। मैं कब तक सबको कंट्रोल करूंगी। चलो अब से ये सब बंद, आज मैं भी थोड़ा चाट पकौड़ी खाऊंगी। इस तरह से मोमबत्ती घर के नियमों को बदल देती है, जिससे घर के लोग उससे पर्दा करना छोड़ देते हैं और मिलजुल कर हंसी खुशी रहते हैं।